हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अशोक के फूल, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है वो पूछा जाता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको गद्यांश किस चैप्टर से पूछा गया है इसको पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, गद्यांश कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे लिखा है आपका गद्यांश। गद्यांश का मतलब अशोक के फूल चैप्टर का एक पैसेज ले लिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिया गया है। मैं पढ़कर पहले आपको सुना देता हूँ। देखिए, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले हुए बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सापेक्ष धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ऊपर की लाइनें हैं उनमें मैंने नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, बट यहाँ से जो स्टार्ट है यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि 5 क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। जैसे मैंने पैसेज आपको बताया, देखिए कैसे पहचानेंगे कि किस चैप्टर का है, तो चैप्टर का कोई ना कोई नाम यहाँ पर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन यहाँ पर है क्या, अशोक। और ये चैप्टर किस चैप्टर से? अशोक के फूल चैप्टर से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पहचान सकते हैं। देखिए, अब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 2 2 2 2 एंड 2, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन में पहला जो होगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जैसे आप संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये मैंने अंडरलाइन, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। ठीक है, जो ऊपर है उनका आपको व्याख्या नहीं करना है, रेखांकित अंशों का, जितने भी अंश रेखांकित हैं, जिनके नीचे रेखाएं हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड है कि मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए, यानी कि मनोवृत्ति और धावन शब्द का क्या अर्थ है। चौथा देखिए, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। और पांचवा है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। तो इन पांचों का आंसर अगर आप लिख देते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर और फाइनली आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लेकिन आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है ये इस पैसेज का फर्स्ट लाइन, जो कि मैं लिख रहा हूँ मगर, ठीक है, मगर आज। ठीक है, अब डॉट डॉट कर देना है और इस पैसेज का जो लास्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड लिखना है, जो लास्ट में है, बुरा होता। तो इसको हम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने इसी पैसेज को सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, पाठ और लेखक का नाम। तो इसके लिए हम हिंदी में संदर्भ शब्द का यूज करते हैं, यानी कि संदर्भ लिखते हैं। जिस संदर्भ में क्या लिखते हैं हम, पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको लिखना है प्रस्तुत, प्रस्तुत, ठीक है, गद्यावतरण या गद्यांश आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के। ठीक है, अब आपको ब्लैक पेन का यूज कर देना है यहाँ पर। गद्य भाग, कौन सा भाग है, गद्य भाग, तो हम लोगों ने लिख दिया गद्य भाग। ठीक है, में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। ठीक है, निबंध कार्य। अब आप लिखिए लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी द्वारा लिखित, देखिए हमने लेखक का नाम लिख दिया, अब पाठ का नाम लिख देते हैं, लिखित किस निबंध से, अशोक के फूल, अशोक के फूल नामक ललित, ये एक ललित निबंध है, ठीक है, ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, संदर्भ आपको इस प्रकार से लिखना है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाए। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है। तो संदर्भ आपको इसी प्रकार से लिखना है, आज सीख जाएंगे तो आप सभी चैप्टर का आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने पाठ और लेखक का नाम लिखा, 2 नंबर क्लियर, ठीक है। अब आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिन लाइनों के नीचे रेखाएं हैं उनकी व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि साथ में लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करेंगे, जितनी रेखाएं हैं उनकी व्याख्या। तो लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए, देखिए आपको अपनी भाषा में लिखना है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने सेम लिखा है वही आप सेम उतार दें, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बट जो पैसेज है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए आज भी पूर्व की भांति मस्त और एवं प्रसन्नचित्त है, उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसमें परिवर्तन नहीं हुआ, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 5वां क्वेश्चन, तो उसकी प्रवृत्ति और स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से आंसर आपको और देना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके विपरीत मनुष्य की सोच या मनोवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है, यदि इस परिवर्तन के बिना उसका काम चल सकता, ठीक है, काम लिख दीजिए, चल सकता, तो उसकी मनोवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिए, साथ ही यदि इसके बाद विज्ञान के मशीनीकरण पर आधारित रथ घर घर के नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो देखिए जितनी रेखांकित लाइनें थी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी व्याख्या हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। आप भी आसानी से लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो देखिए यहाँ पर आपने रेखांकित अंश की व्याख्या की और 2 मार्क आपका यहाँ पर भी क्लियर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए, यानी कि मनोवृत्ति और धावन शब्दों का क्या आशय है। देखिए यहाँ पर आपकी जो ये मनोवृत्ति है यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और धावन शब्द है, इन दोनों का आपको यहाँ पर धावन शब्द दी गई है, तो इसका आशय बताना है। तो देखिए क्या होता है, मनोवृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने के तरीके और उसकी सोच में परिवर्तन से है, यानी कि जो मनोवृत्ति है वो व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से संबंधित है। धावन का आशय दौड़ने वाला अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है, यानी कि जो धावन शब्द है इसका आशय है दौड़ने या तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया, कि आप प्रगति किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया से है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है, 2 मार्क, हम 6 मार्क आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, यानी कि अशोक जो है वो आज भी उसी मौज में क्यों है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा कि लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष आज भी उसी मौज में है जिसमें वह हजारों वर्ष पूर्व था। इसका कारण यह है क्योंकि वह उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है या उसे पता है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही पूर्व की परिस्थिति को लौटाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए अशोक का वृक्ष आज भी उसी मौज में है, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको 2 नंबर, तो 8 नंबर क्लियर हो चुके हैं। लास्ट में देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आता है कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यानी कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लेखक के अनुसार ठीक है, मनुष्य की मनोवृत्ति
अथवा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सोच में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, हुआ है। तो क्या क्वेश्चन था कि लेखक के अनुसार किस में परिवर्तन हुआ है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति अथवा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए इसके लिए भी 2 नंबर, यानी कि फाइनली आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यही पैसेज पूछा जाएगा, यही गद्यांश, बट हाँ पूछा जा सकता है। इस पैसेज को देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 में 10 आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।